उन्होंने भाप लिया है कि इस सलाखों के पीछे शायद जाएं वो, अगर शहबाज शरीफ आते हैं तो? देखिए, इससे एक चीज जाहिर होती है कि वो कहीं ना कहीं कंप्लीट कॉन्फिडेंस लूज कर चुके हैं। जो उनकी इस्टेब्लिशमेंट है, जो उनकी आर्म फोर्सेज है, जो मैं नहीं सोचता था कि वो कॉन्फिडेंस लूज करेंगे। मैं सोचता था कहीं ना कहीं उनको कोई विंडो दी जाएगी। दूसरी बात यह है कि सोचने की बात है कि इनके संविधान में अगर वो बगैर फेस किए हुए, बगैर पार्लियामेंट में जाए, बगैर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस फेस किए हुए अगर वो रिजाइन कर देते हैं और तहरीक इंसाफ के सारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रिजाइन कर देते हैं, तो क्या उनको ये रिजाइन करना उनका हक है एज ए प्राइम मिनिस्टर? क्या कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेट नहीं कर रहे? क्या सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शंस का वायलेशन नहीं कर रहे? और अगर करते हैं तो फिर कैसे प्रोसीडिंग्स होंगी? वो कई पेचीदों में इनको उलझाना चाहते हैं, वरना उनको अब जाना पड़ेगा। और ये शर्तें जब वो चले जाते हैं तो कौन प्राइम मिनिस्टर बने, कौन उनकी सुनेगा? वो तो ऐसे शर्तें लगा रहे हैं जैसे वो अभी भी पावर में है, वो ये होगा, ये नहीं होगा। ये इमरान खान की आदत है। इमरान खान मजबूर हैं, वो सोचते हैं जो कुछ वो सोचते हैं वही ठीक है, बाकी दुनिया गलत है। ये उनका जो बिहेवियर है एज ए प्राइम मिनिस्टर, जैसे कई बार वो गए एकदम से उठ के रशिया चले गए, कोई प्राइम मिनिस्टर से जाता है? उनका बिल्कुल जो कंप्लीट उनका कैरेक्टर जो है वो फ्रिजाइल है और उनकी स्टेटमेंट पे कोई सारी दुनिया रशिया चले गए तो सबकी माँ भी मर रही है, सबको क्या तकलीफ हो रही है? हमें अरे ऐसी देखिए कितनी तौहीन, आप कितनी गलत भाषा का इस्तेमाल कर रहे हो। हम एक प्राइम मिनिस्टर की बात करें बगैर इनवाइट किए। अरे हम तो पाकिस्तान के लोगों की मांग की भी रिस्पेक्ट करते हैं। कम से कम आप डिबेट में इस तरीके से मां मरे जैसे शब्दों का इस्तेमाल ना करें। ये बंद कीजिए, आपके कितनी गलत भाषा का इस्तेमाल करें, इनका ये आवाज हम तो आपके लिए भी ऐसा ना सोचे, हम तो किसी भी पाकिस्तानी के बारे में ऐसा ना सोचे। कमाल की बात है, आप डिबेट में बैठ के इस तरीके से बात कर रही हैं। क्या डिबेट करवा रहे हैं आप? किसको बुला रखा है आपने? नीलम जी, ऐसे शब्दों को एक्सेप्ट नहीं करेंगे हम, ऐसे शब्द नहीं प्लीज। ऐसे लोग कमाल के लोग, ये हमारे फौज के बहुत रिस्पेक्टेड लोग हैं, हमें गिल्ट है इन सब पे। आप ऐसी भाषा का इस्तेमाल नहीं करेंगी। ये आपका पाकिस्तान नहीं है। नहीं नीलम जी, ये पाकिस्तान नहीं है, हिंदुस्तान है। मैं आपसे गुजारिश करूंगी कि आप ऐसे शब्दों का ना इस्तेमाल करें, और अगर आपकी ये भूल है, तो प्लीज इस भूल को सुधार लें। हमें आपसे कम से कम ये उम्मीद तो है। हाँ जी, चले। आई एडमिट कि मुझे मदर का नाम नहीं लेना चाहिए था। आई एम सॉरी फॉर दैट। ठीक है, थैंक यू। सॉरी फॉर गेट बातें करते हैं, ऐसा छिछोरापन करते हैं वो। अब कोई क्रिकेट के खिलाड़ी थोड़ी है, छिछोरे थोड़ी हैं वो। छिछोरा काम किए जा रहे हैं। जो प्राइम मिनिस्टर, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। आप गलत उससे आ गए, आप भाषा का गलत इस्तेमाल करने लग गए। आपको किसने बना दिया? आप कैसे मेंबर पार्लियामेंट हो? आप कहां से इलेक्शन जीते हो? मेरी समझ में नहीं आता आप कैसी बात कर रहे हो। इतनी छोटी बात आपने कर दी है टेलीविजन पर बैठकर। बेशर्म की, मतलब शर्म की हद है। मुझे शर्म आ रही है, एक आर्मी ऑफिसर हूं मैं, एक लेडी को कैसे बोल सकता हूं ये सब? मुझे तो खुद अपने पे शर्म आ रही है कि मैं आपसे बात कर रहा हूँ। हमारे यहाँ बहुत इज्जत देते हैं साहब, पाकिस्तान के आगे बिके हैं आप। हमारे समाज में बहुत इज्जत देते हैं। बार बार आप गुजरात की बात कर रहे हो। आपका पूरे कंट्री में इतनी इंडस्ट्री है जितनी गुजरात की है। आप गुजरात के लोगों की तौहीन करने की कोशिश करते हो टेलीविजन पे बैठ के। हमने पाकिस्तान की तौहीन की? हमने पाकिस्तान के लोगों को कुछ कहा? पाकिस्तान के आवाम को कुछ कहा? एक आपका प्रधानमंत्री, एक आपकी पार्लियामेंट क्या कर रही है? हम तो उसी की बात कर रहे हैं। एक आदमी मेजर जनरल है, आपकी मेरे मन में, हमारे देशवासियों के मन में बहुत रिस्पेक्ट है। हम चाहेंगे कि शिवम जी अभी जवाब दें नीलम जी को, बेहतर ये होगा। मैं क्या जवाब दे सकता हूं? देखिए, मुझे नहीं लगता ऐसी मानसिक हालात में किसी भी पेशेंट को, किसी भी व्यक्ति को जवाब देना उचित है। जब आप सत्ता छोड़कर जाते हैं तो आपकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं होती। मैं समझ सकता हूं उनकी बहुत परेशानियां हैं, ऊपर से बहुत सारे जादू टोने भी हुए हैं। बुशरा बीबी ने बहुत सारे जादू टोने किए हैं और विपक्षियों पर और तमाम लोगों पर और पता नहीं क्या क्या, तो उसका असर तो पार्टी पर भी होता है ना। अब उसके बाद जो हालात हैं, ये गालियां दे रहे हैं टीवी पर बैठकर। कल अगर आपने इनको बुला लिया रेजिग्नेशन के बाद तो पता नहीं हो ना हो, ऐसा हो ना कैमरे में से बम फेंक के मारने की कोशिश कर दें। ये पाकिस्तानी है, कुछ भी कर सकते हैं भाई। दे आर केपेबल ऑफ एवरीथिंग एंड एनीथिंग। मतलब इंपॉर्टेंट बात सिर्फ यहां पर यह है कि आज की जो फ्रस्ट्रेशन है, जैसा कि अभी मुझसे पहले जो जनरल साहब, कर्नल साहब हैं, वो बोल रहे थे, ये रियलिटी है। इमरान खान की जो इमेच्योरनेस एक बाहर निकल कर आई है जिस तरीके से, वो आज भी ऐसे बात कर रहे हैं कि जैसे वो किसी अथॉरिटी में है। बल्कि रियलिटी ये है कि हर पक्ष पर उन्होंने जब कोशिश की अपनी सरकार बचाने की, वो नहीं बचा पाए।
और आज हालात ये है कि उनको रिजाइन करना है उससे पहले कि शहबाज शरीफ बने ना बने। खैर ये इनके देश का मसला है, बने कोई भी चलना उसने वैसे ही है, क्योंकि तो उसको तो एक तरीके से पपेट प्राइम मिनिस्टर की तरह ही काम करना है। इमरान खान जब आए थे, मुझे उनकी रैलीज की याद आ रही है, जब वो प्रधानमंत्री के लिए प्रचार करते थे, ये कर दूंगा, ऐसे कर दूंगा। फिर उसके बाद वो प्रधानमंत्री आवास में पहुंचे, फिर वहां पर उन्होंने वो प्रधानमंत्री आवास भी शादियों के लिए, जन्मदिनों के लिए बुक करवाना शुरू किया, गधे बेचे, तमाम तरह की कोशिश करी। लेकिन एक आतंकवादी मुल्क, मुझे तो इनको देश कहने में भी अपने आप में आज इनका एक देश जो है उसका जब देश जैसा कोई फिटमेंट ही नहीं है, तो ये जिस तरीके से एक टेरिटरी है, जिस तरीके से इन्होंने इलीगली ऑक्यूपाई की हुई है, इनके पास कोई बेसिस नहीं है और ये हमेशा इनका हाल ऐसे ही रहने वाला है। एक चीज बताइए, जो सुधरना होता 70 साल में, कुछ तो सुधरता, कुछ तो सुधरता। वर्ष से वर्षन होते जा रहे हैं, बुरे से बुरे होते जा रहे हैं, क्योंकि इन्हीं लोगों की वजह से। भारत ऑल टाइम भारत, और भारत के लिए क्या भारत, मैं तो कहता हूं भारत का नाम ले लेके अगर इनको भूखे पेट सोने में मदद मिल रही है तो रोज लिए जाइए, कोई परेशानी नहीं है। दुनिया जानती है भारत ने ना इनका कोई कंपटीशन है, ना लेना है ना देना है। और एक तो ये नियाजी की जहां तक बात आ रही है, 71 में नियाजियों को सरेंडर करने की आदत है। 71 में भी नियाजी सरेंडर करके गए थे, आज फिर सरेंडर जा किया। वो अलग बात है कि पहले हिंदुस्तान के सामने किया था, हिंदुस्तानियों ने पीट पीट के फौज ने कराया था, जो कर्नल साहब बराबर में विंडो में बैठे हैं, आज अपने लोगों के सामने कर रहे हैं विपक्ष के। लेकिन है सब एक ही थैली के, वो क्या कहते हैं हमारे हिंदुस्तान में, जो उसकी एक वो है कहावत है, वैसा ही बस इनका हाल है। नीलम जी मैं आप ये कहना चाहूंगी, अव्वल तो मैं दोबारा सॉरी बोलती हूँ, मेरी मदर से बढ़ के कोई नहीं है। मेरे पता नहीं, मेरी जिंदगी में पहली बार मैं ऐसे लैंग्वेज कभी नहीं बोली। नहीं, मुझे खुशी है कि आप ये एक्सेप्ट कर रही हैं। बट ये मेरे मुंह से पता नहीं कैसे निकल गया, ऐसे सॉरी फॉर माय मदर आल्सो, एवरीबॉडीज मदर। अभी ये जो कह रहे हैं कि हमारा इंडिया तुम्हारा इंडिया, पहले तो हम एक थे ना, अब फरंगियों को ला के आप लोगों ने उनसे रूल करवाया और फिर हम लोग सेपरेट। अब जब हम हो गए सेपरेट तो भूल गई है, रीजन का ख्याल करें। अगर पाकिस्तान में कोई इमरजेंसी डिक्लेयर होती है तो आप लोगों को सर बहुत देर से है। ये कहां से इतिहास का ज्ञान लेकर आए हैं आप मोहतरमा? आप ये कहां से ज्ञान लेकर, ये कौन सी आप, मतलब आप उम्र दराज है, मुझे लगता है मुझसे तो 3 गुना जिंदगी आपने देखी है। आप ये कैसा ज्ञान लेकर आए? हमने रूल करा दिया, हमने रूल करा दिया। बिल्कुल बिल्कुल। भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव जैसे लोग नहीं होते तो पड़े रहते आप भी ऐसे ही। सरदार वल्लभ भाई पटेल जैसे लोग नहीं होते तो होते आप भी आज ऐसे ही। कैसी बातें कर रहे हैं आप? किसने करा दिया? शुक्र मान, आपको दिया तो था, एक टुकड़ा आपको दिया तो था, उसको कैसा चला रहे हैं? लाइव एग्जांपल सामने है। आज तक लोकतंत्र तो स्थापित कर नहीं पाए, जो मिला उसको तो चला नहीं पाए, एक फेल्ड स्टेट साबित हो गए आप। जो मिला उसको तो चला नहीं पाए और बात बता रहे हैं, ज्ञान दे रहे हैं हिंदुस्तान को। अरे जितना मिला है उसको तो सही से चलाइए। अभी सिर्फ पॉलिटिकल बात हो रही है, उस पे तो पॉलिटिकली बात कर रहा हूं मैं भी आपसे। मैं कौन सा आपसे फाइनेंशियल स्टेटस शेयर कर रहा हूं? मैं क्या कह रहा हूं आपको कि आपके पास पैसे नहीं है? मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूं आपको कि आप ग्रे लिस्ट में हैं। मैं बिल्कुल नहीं कह रहा अमेरिका आपसे पैसे मांग रहा है, आपको बुरा हाल करके रखा हुआ है। मैं बिल्कुल नहीं कह रहा चाइना आपसे लोन मांग रहा है वापस। मैं बिल्कुल नहीं कह रहा, मैं बिल्कुल नहीं कह रहा पूरी दुनिया में अलग थलग पड़े हैं, आपको कोई सुनता नहीं है, आपकी सरकार चली गई। मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूं ऐसा, मैं तो पॉलिटिकल बात कर रहा हूं। पास भी आती हूँ। कर्नल साहब बहुत देर से हमारे साथ हैं। आपके साथ कर्नल साहब, आपसे एक बार फिर यही जानना है, जो स्थिति बनी हुई है